वर्ग के मर्ज का है इलाज मेरे पास, है गजब का ये ट्रिक, है गजब का प्रयास। आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग वर्ग स्क्वायर टाइप सेकेंड। शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से एक निवेदन कि जो नए बच्चे हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक जरूर कर देंगे। जो पुराने बच्चे सब्सक्राइब किए हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर लेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। 2 अंकों का वर्ग, 2 अंकों। इससे पहले क्या हम लोग टाइप फर्स्ट में क्या पढ़े थे कि इकाई के स्थान पे 0 हो तो हम लोग तड़ाक दे लगा दिए थे सेकंडों में, मिनटों का काम सेकंडों में वर्ग हम लोग कर दिए थे। ये है 2 अंकों का टाइप सेकंड में 2 अंकों का हम लोग वर्ग करेंगे। देखेंगे इधर कुछ मैं उदाहरण लिया हुआ हूं, 13 का, 18 का, 25 का, 33 का, 47 का, 58 का, 67 का, 72 का, 84 का, 96 का। ये तो मैं कुछ उदाहरण लिया हूं, बाकी 2 अंकों का किसी का भी आप आराम से आसानी से इसके बाद आप कर सकते हो। यहाँ कोने पे आपको नजर आ रहा है कुछ मैं आपको ऐसे लिख दिया हूं ताकि जिनको बाद में परेशानी हो ये देख करके जो है कभी भूल जाएं तो ऐसे जो है आप कर लेंगे। 2 अंकों का तुरंत एकदम मिनटों का काम सेकंडों में, और जो है त्रुटि होने का चांस भी कम रहेगा। अच्छे से भाई देखो, बाबू डिस्टर्ब मत करो, बाबू अपने बुरे वाले घोड़े पे लगाम लगाओ। तुम्हारा बुरा वाला घोड़ा बहुत तेजी से भाग रहा है। तुम्हारे अंदर 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। बुरा घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ना चाहता है, अपने ओर बड़ी तेजी से खींचता है, लेकिन उस पर तुम नियंत्रण रखो। वो तुम कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हाँ, कभी दूध के दुकान पे या दूध के लिए कभी लाइन लगाते हुए देखे हो? नहीं देखे होगे, लेकिन दारू की दुकान पे, शराब की दुकान पे वो लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। लॉकडाउन में झोरा ले ले लाइन लगा था, जबकि अच्छी तरह पता है कि दारू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उसका दूरगामी परिणाम बहुत बुरा होता है, सब कुछ तबाह कर देता है। और ये भी अच्छी तरह पता है कि दूध का दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा करता है हर क्षेत्र में, चाहे दिमाग हो चाहे शारीरिक रूप से, हर क्षेत्र में दूध अच्छा करता है। आप ही हमें बताए थे आपको, आप जानते भी हैं सब लोग कि विटामिन सी को छोड़ करके सभी विटामिन दूध में मिलते हैं और उसका दूरगामी परिणाम भी अच्छा है। और इसका दूरगामी परिणाम बुरा है, फिर भी जो है उसके पीछे लोग भागते हैं। तो तुमको उसको पीछे नहीं भागना है। किसके पीछे भागना है? दूध वाले के पीछे भागने हैं। अच्छे घोड़े को खूब दौड़ाओ, अच्छे घोड़े को दौड़ाओ, बुरे घोड़े को मत दौड़ाओ। अच्छा ज्ञान लो, अच्छा बुद्धि लो, आत्मसात करो, अच्छे ज्ञान को आत्मसात करो। अच्छे ज्ञान को लोगे तो आपका दूरगामी परिणाम क्या होगा? अच्छा ही होगा। जब अच्छा चीज लोगे तो दूरगामी परिणाम क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है ना? बुरा मत मानना इस चीज को। चलो वहां, चलो कहीं दौड़ नहीं लगाना है, बस आपको क्या देखना है? वर्ग देखना है। ठीक है, हम लोग इसका क्या है, स्क्वायर निकालते हैं। टाइप फर्स्ट का टाइप सेकंड है। चलिए पहले हम लोग किसका निकालते हैं? 13 का, 13 का ही निकालते हैं। मान लीजिए आप, चलिए 13 का शुरू करते हैं। अब इसमें 2 अंकों का है तो एक को आप ए मान लीजिए और एक को आप बी मान लीजिए। एक को आप ए मान लीजिए और एक को क्या है? बी मान लीजिए। आप इकाई को बी मान लीजिए और दहाई को ए मान लीजिए। ठीक है, वही फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला आसानी से आपको अब निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस एक ऐसे आप इस तरह से एक चार्ट ऐसे बना लीजिए। देखो बहुत लंबा हो गया ये, बस कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे बस बना लेना है। अब यहां मैं इसलिए लिख दिया हूं कि उससे भी आपका क्या करना है, स्टेप देखते रहेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 का कितना होगा भैया? 1 ही होगा ना। तो यहाँ पे आप 1 लिख दो। क्यों इधर लिखे? क्योंकि ए की तरफ ये है 1 है। अब बी का अगर करेंगे स्क्वायर तो बी में कितना है? 3 है ना, 3 है ना। तो 3 3 जा 9, 3 त्रिका 9, क्या है? 3 त्रिका 9। आप भैया 3 त्रिका 9 यहाँ पे बाबू लिख लो, 3 त्रिका 9 हो गया। एक एक अन्य इधर 1 हो गया, इधर बी की तरफ 3 त्रिका 9 हो गया। इसी के अनुसार ये पहले हम ए का स्क्वायर किए हैं, ए वाले का 1 आया, फिर 2 का स्क्वायर किए हैं, बी वाले का 3 त्रिका 9 आया। अब क्या है? अब आपस में जो है दोनों का गुणा कर दो। आपस में दोनों का गुणा करोगे तो 3 एक कम क्या होगा? 3, 3 एक कम 3, तो ए गुणे बी, और जो आया हुआ जो आंसर आएगा इसका, उसी में 2 का फिर गुणा कर देना है, यानी दोगुना कर देना है।
तो तीन एक कम तीन हो गया, और 3 का गुणा 2 में आप करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6। अब 3 दूना 6 आ गया, सिर्फ एक अंक आया है, इकाई अंक आया है, तो आप रखेंगे कहां? जब इकाई अंक आता है तो उस स्थिति में आपको रखना किधर होता है? आप इधर से रखेंगे, लेकिन इसके नीचे नहीं रखेंगे आप इकाई के, जब एक अंक आए। अभी अलग अलग टाइप आपको आता जाएगा, पता चल जाएगा। जब एक अंक आए, सिर्फ इकाई आए, तो इसके जो है नीचे यहां पे रख लेंगे, इसके नीचे नहीं रखेंगे, जहां जगह ये खाली है इसके नीचे रख लेंगे। अब कुछ नहीं करना है। उसके बाद अब ये हो गया, उसके बाद टोटल ऐड कर दीजिए, बस ऐड कर दीजिए। ये 9 हो गया, ये यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया। अब यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। 13 का स्क्वायर जो है 169, 169 हो गया। कितना हो गया? 169 हो गया। है ना कमाल की बात? सिंपल है ना? आपको तुरंत आ गया। आपको मैं थोड़ा सा, जब आप समझ में आपको आ जाएगा, तुरंत लगा लेंगे। इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 त्रिका 9, दोनों का गुणा कर देंगे। इसके अनुसार दोनों का गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3। उसके बाद जो आया है 3, जो आ गया यहाँ पे, जो आंसर यहाँ क्वेश्चन मार्क में लगाया हूं, जो आ गया आंसर उसका 2 का गुणा कर दिए, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। 6 को अब रखना कहाँ है? आपने ऐसे तो लिख दिया, लेकिन रखना इधर से होता है। तो जब एक अंक आए तब इतना आपको ध्यान रखना है कि किसी के नीचे नहीं रखना है। जो इकाई की तरफ से जो बी वाले में है उसके बगल में आप इधर रख देंगे, तो ये 9 हो जाएगा, 6 ये 6 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। जोड़ेंगे, टोटल ऐड कर देंगे तो 169 आ जाएगा। ठीक है बाबू, चलो समझ में आ गया, अच्छी बात है। आइए उसी तरह से देखो, तुम 18 का ले लो, ये मान लो 18 का तुम ले लो, बस वही चीज सेम ऐसे थोड़ा सा ऐसे खींच दो, बात खत्म। अब 1 का फिर यहां लोगे, स्क्वायर करोगे तो फिर यहाँ 1 का 1 ही आएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा? 8 का तुम करोगे तो 8 अठाए 64, 64, 8 अठाए यहाँ पे 64 हो गया। अब फिर वही प्रक्रिया करेंगे यहाँ पे कि आपस में फिर दोनों का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 8 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 एकम 8। अब 8 एकम 8 हो गया, तो फिर उसमें फिर 2 का आप गुणा कर दो, उसको दुगुना कर दो, यानी 2ab वाला। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 दूनी 16। अब यहाँ देखो, यहाँ जब हम लोग नीचे वाले में अब 16 लिखना है, तो 16 हम रखेंगे कहाँ? तो अब जब 2 अंक आ गया, इकाई दहाई आ गया, तो 16 आ गया, तो 1 यहाँ रख दो, और 6 जो है इसके नीचे रख दो। इधर मत रखना, इधर जो है जैसे जब हम लोग जोड़ते हैं इकाई तरफ से रखते हैं ना, लेकिन इसमें जो है आप 2 अंक जब आ गया 8 दूनी 16, तो इसको दहाई वाले पर रख दो, उसके बाद तड़ाक दे जोड़ दो आप। 4 6 6 12 को 2, 1 बचा, 1 1 और 1 ये 1 2 1 3, 324। तो 324 आपका जो है आंसर आ जाएगा 18 के स्क्वायर में। चेक कर लेना है आप, जो है नहीं आएगा तो हमसे बोलना, फिर मैं देखूंगा। तो 164 कैसे आ गया और 16 कैसे आ गया, आपने आसानी से जाना कि हमने a का स्क्वायर किया तो 1 1 कम 1, 8 का स्क्वायर किया, 8 अठाए 64। उसके बाद फिर हमने दोनों को आपस में क्या कर दिया? गुणा कर दिया। दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो 8 कम 8 ही आएगा। फिर उसमें क्या करेंगे कि 2 का गुणा कर दिए, तो 8 दूनी 16। अब 16 आ गया तो रखेंगे कहाँ? तो रखेंगे ऐसे कि जब यहाँ पे देख रहे हैं 2 अंक है, अगर 1 अंक होता तब क्या करते हम? 1 अंक होता तो उसके नीचे रखते, लेकिन यहाँ पे 2 अंक है तो इस दहाई की तरफ रखेंगे और 1 जो है इधर रख देंगे। तो अभी जो है आपका फिर जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा, 6 6 12 का 2 और 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। तो ए आपका हो गया। अब आइए 25 का देखिए। 25 में आप देखिए, हाँ ये बाब 25 का, ये है आपका 25 का। ऐसे बना लीजिए, थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा आपका 25 का। अब क्या करेंगे? 2 दूना क्या होगा? पहला स्टेप क्या है? पहले इसका स्क्वायर कीजिए, 2 दूना 4, फिर b का स्क्वायर करिए, 5 पचे 25, फिर दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10। क्या होता है? 5 दूना 10। क्या हो गया? 5 दूना 10। उसके बाद 10, उसके बाद फिर गुणा कर दीजिए इसमें, 5 दूना 10 दूनी 20। कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 दूनी 20, सॉरी 20। अब 20 जो है, जैसे यहाँ अब 2 अंकों का फिर इसमें आ गया तो 20 आ गया, 2 यहाँ लिख दो, 0 जो है
दहाई के स्थान पे इसके नीचे यहाँ पे लिख दो, फिर जोड़ दो आप 5 2 4 2 6 625। आंसर क्या हो जाएगा आपका 625। चलिए 625 आपका आ जाएगा। तो आप देखेंगे 25 का स्क्वायर जो है 625 आएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 33 का देख लीजिए उसी तरह से। 33 का आइए ऐसे थोड़ा सा बना लीजिए। 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9। अब आपस में गुणा कर दीजिए, जो है ये भी हो जाएगा कितना 3 त्रिका 9। जब आप आपस में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 2 का फिर गुणा कर दीजिए आप। 3 त्रिका इसमें दोनों में 9 हो गया। अब फिर 2 में गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18। 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18। अब 18 जो है आप कैसे रखेंगे? अब आप देख रहे हैं ऊपर भी एक अंक है और नीचे भी एक अंक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब इधर एक अंक है तो मैं बताया था एक तो यहां हो जाएगा, लेकिन जब इधर एक ही अंक है तो 9 18 हुआ था, तो 8 जो है इसके जगह पे 2 अंक होता तब यहाँ इसके नीचे लिख देते दहाई के, लेकिन एक ही अंक है तो यहाँ दहाई के स्थान पे जो है यहाँ पे लिखेंगे। अब जोड़ेंगे, देखेंगे 9 हो गया आपका, 8 हो गया और 9 एक 10 हो गया। 1089 आपका क्या हो जाएगा? 1089 हो जाएंगे। देख लीजिएगा 1089। चलिए ये भी हो गया आपका 1089 हो गया। 47 का ये देखिए कर लीजिए। चलिए इधर हम मिटा देते हैं थोड़ा। सैतालीस का देख लीजिए 47। 47 का बस वही चीजें फिर देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, आपको आराम से आ जाए। देखिए स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 7 सते 49। 4 चौक 16, 7 सते 49। अब देखेंगे, अब 7 का फिर 4 में गुणा करेंगे, 7 चौक 28। कितना? 7 चौक 28। उसके बाद 28 दूनी कितना हो जाएगा? 28 दूनी देख लेंगे, 8 दूनी 16 का 6, 1 2 दूनी 4 1 5, 28 दूना 56। कितना होता है 28 दूना 56? अब देखिए 28 दूना 56 तो आ गया। अब लिखेंगे कैसे? मान लीजिए इधर भी अब 2 है, इधर भी 2 है, तो 56 हम कहां लिखेंगे? तो 56 जो है इसके जो है इकाई की तरफ लिखेंगे और इसके जो है दहाई की तरफ लिखेंगे। इधर नहीं लिखेंगे, इसके इकाई की नहीं, इसके जो है दहाई की तरफ और इसके जो है दहाई की तरफ और इसके इकाई की तरफ। अब सीधे फिर जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा। 6 4 10 के 0, 1 बचा, 6 5 11, 1 12 को 2, 1 बचा, 1 1 2, 2209। 2209 आप देखेंगे 2209 इसका हो जाएगा स्क्वायर 47 का, 2209। चलिए 47 का देख लिए। अब 58 का आ जाइए आप। 58 का ऐसे कर दीजिए सिंपल सा। 58 58 का आइए पहले इसका स्क्वायर ले लीजिए। 5 5 25, इसका स्क्वायर 5 5 25। इसके अनुसार देख लीजिएगा आप, 5 5 25, 8 अठाए 64, 8 अठाए 64। अब आपस में इसको जो है आप गुणा कर दीजिए। इसमें जो है 8 5 कितना होता है? 8 5 बताओ बाबू। क्या बाबू? चलो 8 5 40। 8 5 40 और 40 का में 2 का फिर आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 80। अब देखेंगे इधर भी 2 अंक, इधर भी 2 अंक, तो मैंने कहा कि इधर वाले पे जो है इकाई पे और इधर वाले दहाई पे जब 2 अंक आ गया तो रख दीजिए। तो 8 और इधर क्या रख देंगे? 0 हो गया 80। चलिए अब इसको जोड़ लीजिए, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 8 8 5 13, 13 को 3, 1 2 1 3, 3364। कितना हो जाएगा आपका? 3364। देख लीजिएगा जोड़ में कहीं गलत नहीं है। 4 6 8 5 13, 3 1 बचा, 2 1 3,
64। तो हम देखेंगे 58 का जो स्क्वायर हो गया वो 1300 क्या हो गया, 64 हो गया। बाबू ठीक है, समझ में आया? दो अंक ऊपर दो अंक ऊपर, तो इसके जो है इकाई तरफ और इसके दहाई की तरफ फिर यहाँ पे नीचे रखोगे। अगर इधर एक ही होता तो उसके नीचे न रख करके यहीं पे रखते, लेकिन ऊपर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही अगर होता तब इकाई भर होता तब इधर। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। 58 हो गया। 67 का देख लीजिए, 67 इसका स्क्वायर देख लीजिएगा, बस ऐसे बना लीजिए आप। छछा की 36, छछा का 36, 7 49, कितना 49, 7 49। फिर इसका स्क्वायर होगा, इसका ए का हो गया, बी का हो गया, अब दोनों को गुणा कर दीजिए। 6 7 या 7 6 42। अब 42 दूना कितना होगा, 42 का दूना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 84। 42 दूना कितना हो जाएगा, 84, 84। प्रक्रिया वही, जोड़ दीजिए, लास्ट में ऐड कर दीजिए, टोटल 9, ये 4 4 8 हो जाएंगे, और ये 8 6 6 6 12 13 14 को 4 1 3 1 4, 4489। कितना हो जाएगा आपका, 4489। 67 का स्क्वायर 4489। तो इस तरह से आप जो है उसको कर लेंगे। चलिए ये भी आपका हो गया। कौन सा होगा, हाँ 67 का ये भी हो गया आपका। अब आइए इधर देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए, इरेज कर दीजिए। चलो अब 72 का 72, 72 का स्क्वायर करेंगे, देखेंगे, बस ऐसे कर दो। पहले इसका ए का स्क्वायर करो, 7 7 49 करो, 2 दूना 4। अब देखो इधर एक ही आया है, ध्यान रखना। अब दोनों का आपस में गुणा करो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। ए गुणे बी, 7 दूनी 14, जो आया उसमें 2 का गुणा करो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। 2 और 8 कहाँ रखेंगे, जब मैंने कहा था यह एक ही अंक हो इकाई, तो उस पर न रख के दहाई वाले पर रखना है, 7 चौक 28। बस देख लीजिए, 4 8 9 2 11, 1 बचा, 4 1 5, 51 84। देख लेना, 51 84 आया होगा। गुणा करो, कर भाई गुणा करो, वैसे करोगे टाइम लगेगा। ठीक है, बाद में देख लेना, तुम कमेंट कर देना मेरे को। चलो 5184 हो गया, आई बात समझ में? चलो अच्छी बात है, ये भी हमारा हो गया। फिर हम देखेंगे किसका, 84 का। आइए 84 का देख लो, स्क्वायर कर दो, फिर ऐसे बना लो, आप कुछ नहीं करना है। 8 8 64 कर दो, 4 चौक 16 कर दो। अब ऊपर भी 2 2 आ गया, दोनों तरफ, ए की तरफ, ए भी तरफ और बी के भी तरफ, दोनों 2 2 आ गया। अब आपस में भैया गुणा करो। क्या है भाई, कहाँ से आ गया भूड़ीला, इधर पैर में गड़ गया। चलो दोनों का गुणा करो, 8 चौक 32, 32। अब फिर 2 का गुणा कर दो, 64 हो जाएगा। तो 64 हो, 8 चौक 32, 32 दूना 64 हो जाएगा। तो 6 यहाँ कर दो, 4 यहाँ कर दो, 64 हो गया, जैसा कि पहले मैं बताया था। 6 4 1 5, 6 4 10 के 0, 1 बचेगा, 6 1 7, 70 56। कितना, 70 56, यानी 7056। 84 का स्क्वायर 7056। इस तरह से आपके ये 84 के हो जाएंगे। चलिए एक और है, देख लीजिए आप, बचा हुआ है 96। कितना, 96 का, बस मिनटों का काल सेकंड में। चलिए आइए, ओहो 9 9 81, ए का पहले स्क्वायर करेंगे, 9 9 81, 6 6 के 36। अब दोनों का आपस में गुणा कर लो, 9 6 9 6। बताओ भाई, नहीं बता रहे हो?
चलो 9 छक 54, 54। अब 54 का दुगना करोगे कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब 108 कितना हो जाएगा? 108। अब जब जो है 3 अंकों का, अब देखिए यहाँ 3 अंकों का 108 आ गया। अब यहाँ कैसे रखेंगे? मान लीजिए यहाँ से इधर रखें कि शुरू से रखेंगे? तो कुछ नहीं करना, जब 3 अंकों का आ जाए शुरू से रख लो 108। उधर तो रखना ही नहीं है इकाई की तरफ, बी वाले में। ठीक है, अब देख लो 6, 8, 9, 10, 11 को 1, कितना बचा? 1, 1, 1, 2, 8, 1, 9, कितना हो गया? 9216, 9216, कितना हो गया? 9216। तो ए आपका हो गया 2 अंकों का वर्ग। है ना आसान तरीका। अगर मैंने जो समझाया, अगर कहीं से कोई दिक्कत हो तो इसको देख लेना। पहले जो है ए का, जैसे ए का स्क्वायर कर लेना, 7 7 49, ए का स्क्वायर कर ले, बी का स्क्वायर कर लेना, सॉरी, बी का स्क्वायर कर लेना, 2 दूना 4। फिर ए गुणे बी कर लेना, ए गुणे बी, 7 दूना 14। जो आ गया आंसर 7 दूना 14, उसके बाद उसमें 2 का गुणा कर देना आप, 7 दूना 14 दूनी 28। बस अब रखने का तरीका मैंने बताया कि इधर एक अंक आए तो जो है इकाई पे न रख के उसके दहाई वाले स्थान पे इसके नीचे वाले यहाँ पे रखेंगे। तो 4 यहाँ आ गया, 8 यहाँ ये है, 9 2 11 को 1 बचेगा, 4 1 5 51 84। इस तरह से टोटल फिर क्या करेंगे, ये ऐड कर दिए हैं, तुरंत आपका आ जाएगा, गलती होने का भी चांस कम रहेगा। तो सारा तरीका आप लोगों ने जान लिया कि इधर 1 आएगा तो क्या करेंगे, इधर 2 अंक आएगा तो क्या करेंगे, 1 अंक आएगा तो क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे। तो ऐसे अब कुछ नहीं करना, ऐसे आपको बना लेना है, उसके बाद ए बी में रखते हुए उसके हिसाब से आपको चले जाना है। 2 अंकों का कोई भी रहेगा तुरंत आप निकाल लोगे, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए।